पंचकुला के सेक्टर 21 स्थित गांव महेशपुर से आज एक बड़ी और तनावपूर्ण खबर सामने आई है। प्रशासन ने एक विवादित कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दशकों पुराने आस्था के केंद्र पर चले पीले पंजे ने शहर के धार्मिक माहौल को गरमा लिया। आज सुबह प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ महेशपुर पहुंची और लगभग 70 साल पुराने गोगा जहर महाराज जी, शीतला माता और भगवान हनुमान जी के मंदिर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। देखते देखते दशकों पुराना ये धार्मिक स्थल मलबे में तब्दील हो गया। इस कार्रवाई के दौरान न केवल ढांचे को गिराया गया बल्कि स्थानीय श्रद्धालुओं का आरोप है कि मंदिर में स्थापित मूर्तियों को भी क्षति पहुंचाई गई है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हो रही हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम नरेंद्र पाल ढाबला है और मैं हिंदू जागरण मंच में प्रांत की टोली का सदस्य हूँ, कृष्ण आयाम। अब मुद्दा केवल एक ही है कि पिछले दिनों, जैसा कि आप सबको भी सभी पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, आप सबको भी मालूमात हो कि 21 सेक्टर में एक जो हमारी धार्मिक आस्था के जो वहाँ पर माड़ी थी, वहाँ पर प्रशासन ने उसको गिराया है और न केवल गिराया है बल्कि जो मूर्तियां थी उनको खंडित भी किया गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप सबने भी देखा होगा, उसका वीडियो भी आया है और इसे बड़े ही एक धार्मिक जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। माड़ी और ये मंदिर जो है लाखों लोगों की सद्भावना का, धर्म की आस्था का जो केंद्र है, तो इस प्रकार अवैध रूप से मंदिर को या माड़ी को नुकसान पहुंचाना, और जहां तक बात कोई अतिक्रमण वाली है तो वो भी एक तरीके से किया जाता है कि भाई कोई चीज को हटाना है तो, किंतु जिस प्रकार से ये मूर्तियां तोड़ी गई हैं उससे एक प्रशासन के प्रति लोगों में न केवल असंतोष है बल्कि गलत संदेश भी गया है कि मूर्तियां खंडित की गई हैं। बड़े ही इससे लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत है। तो देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, ये इल्लीगल की जहां तक बात है तो ये सुनने में आया है कि शामलात की भूमि थी, और शामलात की भूमि में अगर आप कानून को या उसको उठा के देखें तो शामलात भूमि को मंदिर के लिए या पूजा स्थल के लिए, गोचरान के लिए, इन सब चीजों के लिए पुराने समय से यूज किया जाता है। फिर भी अगर प्रशासन को कोई इस तरह की थी तो वो एक नोटिस दे के, और सब लोगों को, मेरे को लगता है कि सब लोगों को विश्वास में लेके कोई कार्य कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार से मूर्तियां खंडित करना सीधा सीधा लोगों के जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ है। और मैं एक नागरिक होने के नाते और हिंदू जागरण मंच का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हरियाणा का, मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की, मुझे तो ये भी लगता है कि ये भेदभावपूर्ण कार्यवाही है। क्योंकि आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, किसी हाईवे पे चले जाइए, किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, कितनी मजारों ने वहां पे कब्जा किया हुआ है। और जहां माड़िया, जहां मंदिर हमारे आस्था के प्रतीक हजारों वर्षों पुराने हैं, ये मजारे तो आप एक हाईवे कल यहां से निकालिए तो परसों वहां पे मजार लगेगी। उसके प्रति प्रशासन क्यों नहीं कोई कार्रवाई करता? उसको क्यों नहीं तोड़ा जाता? अगर उसको कोई धार्मिक व्यक्ति थोड़ी सी भी आहत करता है या ठेस पहुंचाता है तो उसको उठा के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मेरा केवल एक मानना है कि इस प्रकार जो हजारों सालों से जो चीजें, मंदिर बने हुए हैं, हमारी माड़ियां बनी हुई हैं, उनको तोड़ने की बजाय जो इल्लीगल कब्जे हैं, बल्कि हमने अभी हमारे जिला के जो सह संयोजक हैं सुरेंद्र जी और जिला संयोजक मंच के विनीत वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, हमने आरटीआई से वो डाटा भी मांगा है सारा का सारा कि किस प्रकार से शहर में आए दिन ये मजारों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ठीक है, धर्म का उनका भी एक तरीका है, धर्म की उनकी भी एक रीति नीति है, लेकिन क्या कोई भाई मुझे बताएगा कि उनके पीर पैगंबर को कोई चौराहा, कोई रेलवे स्टेशन या कोई हाईवे क्यों पसंद आता है? कोई बताएगा? उनके पीर पैगंबर वहां आके क्यों शहादत देते हैं? अभी आप यहाँ पे एक ये अपना एरिया है पंचकुला से कालका शिमला, कोई नई रेलवे लाइन निकाल दीजिए, उसके ठीक 6 महीने के अंदर अंदर वहां उनका पीर आके क्यों आके जो है, मैं कहना चाहूंगा, मर जाता है और उसकी मजार बना दी जाती है। हमारे जो मंदिर है वो तो सदियों से है। कोई भी मंदिर, आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं,
कोई एक मंदिर आप अवैध बता दीजिए, एक माड़ी अवैध बता दीजिए, उस माड़ी के पीछे, उस मंदिर के पीछे स्थानीय लोगों से आप चर्चा करके देखिए, वो सालों का इतिहास बताएगा। कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं दरगाह और मस्जिदों के खिलाफ में। हमने आरटीआई भी डाली हुई है हमारे साथियों ने, और इस पे हम काम कर रहे हैं, बशर्ते कि कुछ उनके लोग प्रशासन में भी इन्वॉल्व हैं, वो हर बार उस फाइल को, उस कागज को दबाने का प्रयास करते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है प्रशासन का भी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कानून का अगर आदेश था तो समय दिया जाना चाहिए था। अगर कोई पिटीशन के लिए, आगे अपील के लिए समय दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि हमने मतलब 4 से 5 महीने पहले इस चीज की निशानदेही करी थी कि यहाँ इस जगह को इतनी जगह तक तोड़ा जाएगा। उसके बाद भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो वहाँ पर उस मंदिर की देखभाल करता है, उन्होंने कोई आपको अपडेट नहीं दिया, बल्कि जो वहाँ पे रहते हैं वो भी कोई साथी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है। तो इस बारे में नहीं, देखिए, जहां तक बात उन साथियों की है, तो साथी जो उनके वहां पे बैठते हैं, अभी बात हुई है उनसे, वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, वो गए हुए हैं। और अभी मुझे भी जानकारी मिली कि आज कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, उन्होंने निशानदेही करी थी जो 4-5 महीने पहले येलो निशान लगाया था। मतलब लोग खुद देख कर आए थे। तो उस बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स था? उस टाइम आपने किसी ने रिएक्ट नहीं किया था कि इस चीज को नहीं तोड़ा जाए, या आपने कोई कोर्ट नोटिस नहीं? नहीं, हमने प्रशासन को लिखित में ये अनुरोध किया था कि इस जगह को, जैसा कि इस जगह की धार्मिक मान्यताएं बहुत पुरानी लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो इस एक जो चिन्ह है धार्मिक आस्था का, ये माड़ी, इसको बना रहना दिया जाए। इसके इर्द गिर्द इतनी जगह है, ये बात भी हुई थी कि अन्यथा जो जगह है उसको हम खाली करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक बात तोड़ने की है, तो अगर मैं आपकी बात को भी समर्थन करूं, तो तोड़ने की बात, चलिए हम मान लेते हैं प्रशासन कोर्ट को सर्वोपरि है, देश में कानून का राज है, और हम भी कानून को मानने वाले सब लोग हैं, किंतु जिस प्रकार से मूर्तियां खंडित की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो